लंबाई को ज्ञात करना सीख गए थे, इस रेखा की लंबाई ज्ञात करना तो सीख गए थे। देखिए कैसे रेखा की लंबाई ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निर्देशांक x1 और यहाँ पे निर्देशांक y1 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। और यहाँ पे कितना आया था, x2 आया था और यहाँ पे y2 आया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बिंदु दिखाई दे रहा था कि जिस प्रकार से जो ये बिंदु और ये बिंदु, इसके अलावा एक बिंदु यहाँ पे एकदम दिखाई दे रहा था, वो हमारे पास में x1 x और मानो y था। देखिए उसके बाद में हमने ये भी ज्ञात किया था कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। इस डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने ज्ञात की थी और इस फॉर्मूले से डिस्टेंस हमने ज्ञात की थी यहाँ पे। देखिए माना इसे x1 और y1, x और y के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे m1 है। देखिए उसके बाद में हमारे पास में दूसरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हमारे पास में यहाँ पे कुछ है m2 दे रखी है। यानी कि x और y, x2 और y2 के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हमारे पास में m2 दे रखी है। देखिए अब हम ज्ञात करते हैं। देखिए हमारे पास में ज्ञात क्या क्या चीज़ है। देखिए जिसके पीछे 1 1 या फिर 2 2 लिखा हुआ है या फिर 1 1 2 लिखा हुआ है, वो क्या है हमारे पास में ज्ञात चीज़ है। और सिर्फ हमारे पास में जैसे x और y लिखा हुआ है, वो क्या है हमारे पास में अज्ञात चीज़ है। देखिए हम अज्ञात चीज़ को ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्या है, अज्ञात चीज़ कौन सी है, हमारे पास में अज्ञात चीज़ x और y है। x और y निर्देशांक अज्ञात चीज़ है। देखिए इसको ज्ञात करने का एक कॉन्सेप्ट बनता है। देखिए कैसे हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास क्या चीज़ है, अज्ञात चीज़। हमारे पास में x और y क्या है, अज्ञात चीज़ है। देखिए अज्ञात चीज़ को ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है। देखिए हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m1 और m2 लिखा हुआ है। हमारे पास में m1 और m2 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख लीजिए x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, m1 लिख देंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, m2 लिख देंगे। अब क्या करना है, नीचे भी हमारे पास में हमें क्या करना है, m1 और हमारे पास में m2 कर देना। देखो हमारे पास में अब किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x लिख दीजिए और यहाँ पे x लिख दीजिए। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ खाली जगह बची, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद में क्या करना है, देखो हमारे पास में यह m1 आया, यहाँ पे 1 आया तो गिनती स्टार्ट को 1 1 के बाद में क्या आता है 2। देखो यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान आ गया। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे कोमा है, तो यहाँ पे कोमा लगा दीजिए, यहाँ पे कोमा लगा दीजिए। और उसके बाद में क्या करना है हमारे पास में, जैसे y का मान ज्ञात करना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसी प्रकार लिख दीजिए m1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास में m2 लिख लीजिए। उसके बाद में क्या करोगे, हमारे पास में यहाँ पे देखो y का मान ज्ञात करना है। देखो इस m1 यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे m2 लिख दीजिए। देखो अब किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे y लिख दीजिए और यहाँ पे भी y लिख दीजिए। देखो उसी प्रकार यहाँ पे प्लस लिख दीजिए और यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। अब क्या करना है, हमारे पास में जो हमारे पास में m1 लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हमने तुलना कर दी, यहाँ पे x का मान कितना आया, m1 यहाँ पे लिख दिया तो x का मान इतना आया। उसके बाद में हमने तुलना की, y का मान कितना है इतना, तो y का मान इतना है। इस प्रकार से हमारे पास में जिस प्रकार से जो दो निर्देशांक दिए हुए होते हैं, उसके बीच में कोई बिंदु दिया हुआ होता है और उसके बीच का अनुपात दिया हुआ होता है, तो इस निर्देशांकों को किस प्रकार x और y का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।